नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से फेमस पवन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद गंभीर अपील की है। अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पवन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भोजपुरी गानों को लेकर बिहार में नए कानून बनाने की अपील की। पवन सिंह ने अपील करते हुए कहा कि बिहार की संस्कृति में भोजपुरी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अब गीत संगीत के जरिए जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर बच सकती है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद न फैले, इसके लिए शीघ्र कानून लाना चाहिए जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के वजूद को बचाया जा सके। तो आपको बता दें, अब पवन सिंह ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि भोजपुरी भाषा की गरिमा को बचाया जाए, बिहार की संस्कृति सभ्यता को बचाया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भोजपुरी गानों में अश्लीलता और जातिवाद का जहर घोला जा रहा है और अब इसे बचाने की जरूरत है। पूरे बिहार को नहीं, भोजपुरी समाज को भी गलत कर रहे हैं, इस गलत दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरदम जातिवाद गाने आते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मोनोपोली हो गया है कि हम जातिवाद गाएंगे तो हमारा गाना फेमस हो जाएगा। फिल्मों में कुछ जातिवाद गाना होते हैं, जैसे कि वो सिचुएशन सॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है, कोई उस लेवल का कैरेक्टर है जिसके हिसाब से गाया जाता है जातिवाद सॉन्ग। बाकी ऐसे गाने को मैं भी विरोध करता हूँ। हम सर पहले गाते थे सर, लेकिन अभी सर एकदम कम ये कर दिए हैं। इसलिए कि अभी देखिए कि बहुत ज़्यादा, जैसे पहले सर होता था कि जाति पे गाना गाने के बाद लोग उसको एंजॉय करते थे, इंटरटेन करते थे, सब जगह बजता था। लेकिन आज हो गया कि सर बाबू साहब का गाना सिर्फ बाबू साहब में ही बजेगा, जादव जी का गाना जादव जी में बजेगा। अभी कुछ कंट्रोवर्सी के नज़र से सब देखने लगे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी सिंगर, और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है सारे सिंगरों से कि देखिए, सबसे आज हम लोग को 15-20 साल हो गया इस इंडस्ट्रीज में, और मैं चाहूँगा कि देखिए शुरू से यही रहा है कि आप जब भी सॉन्ग गाते हैं तो अपने आप सॉन्ग के माध्यम से सारे लोगों के दिलों पे आप राज करते हैं। और आपको कोई ये नहीं कह के सुनता है कि नहीं ये फलाने जाति से हैं। आपका सॉन्ग सुनता है, चाहे वो कोई भी हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग जो गाना सुनते हैं वो ये नहीं देखते हैं जो आप किस जाति से हो। वो आपको सुनते हैं और आपके सॉन्ग को सुनते हैं। आपका सॉन्ग अच्छा लगता है तो सुनते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि कोई जातिवाद नहीं, और सिंगर का कोई जात नहीं होता है। सिंगर का बस एक ही है कि भाई आप सिंगिंग करिए और अपने सिंगिंग से सारे लोगों को एक अच्छी छवि दीजिए, और एक अच्छा छवि देने का कोशिश करिए कि हमारे सॉन्ग से जो हमारे जनरेशन है, हमारा जो बच्चा है, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको कुछ अच्छा मिले, वो इंटरटेन करें और उनको कुछ सीखने को भी मिले। नहीं, हर जगह जब सेंसर बोर्ड है तो निश्चित रूप से भोजपुरी में क्यों नहीं होगा? भोजपुरी में भी होना चाहिए निश्चित रूप से वो तो। लेकिन राज्य में सेंसर तो होता नहीं है। बिहार में कोई फिल्म या गाना तो बनता नहीं है, वो तो ऊपर स्तर पर होता है। तो मान लीजिए, नहीं ठीक है, आपने ध्यान में दिया है। अभी तो जब फिल्म नीति बनेगी तो उस पर भी विचार किया गया। तो इस मुद्दे पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मनोरंजन के लिए होती है, एक सुखद अनुभूति मिले इसके लिए होती है। भोजपुरी तो बिहार की पहचान है। भोजपुरी कई देशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। लेकिन जब ऐसी भाषा में अश्लीलता सामने आती है तो बेहद दुखद लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं कला पर चोट होता है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। संबंधित विभाग के माननीय मंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि समुचित इस पर कार्रवाई होगी। सरकार के भी संज्ञान में पूरा मामला है। किसी को भी कला और भोजपुरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी। बड़ा आश्चर्य होता है तब जब आदमी किसी भाषा को गलत कहता है, खासकर वैसे व्यक्ति, और पवन सिंह जैसे स्टार पर जो खुद भोजपुरी के उपज है, भोजपुरी गाना के उपज है, भोजपुरी फिल्म के उपज है, तो भोजपुरी में अश्लीलता कैसे हो सकता है? जिस भोजपुरी को हमारे राजेंद्र बाबू ने आगे बढ़ाया,
एज ए राष्ट्रपति वो भोजपुरी बोलते थे, चंद्रशेखर सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो भोजपुरी बोलते थे। तो कोई भाषा में अश्लीलता नहीं होती है, अश्लीलता व्यक्ति में होती है। देखिए, सारे भोजपुरी स्टार तो बीजेपी में है, तो बीजेपी सरकार किस पर एक्शन लेगी? सिर्फ बयान देने से नहीं होगा। जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है, जिस तरह से भोजपुरी बदनाम हो रहा है, ये तो चिंता का विषय है। तो सब लोगों को मिलकर के इसको सोचना चाहिए कि ये जो समाज में वो ही फिल्म दिखाई जाए जो लोगों को, सब लोगों को, आम लोगों के लिए जीवन के बेहतरी के लिए हो, अच्छे के लिए संदेश अच्छा हो। और चलिए बढ़ते आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से एक खास समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत करना और आरजेडी को A to Z की पार्टी कहना, इस पर बीजेपी नेता और मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसी भी नेता को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा वो जाएंगे, लेकिन किसी पार्टी को A to Z का पार्टी कहना यह गलत है। हम लोग सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, वहीं किसी खास समुदाय को तवज्जो नहीं देते हैं। इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी सभी समाज की पार्टी है और एकजुट है। किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो वो जाते होंगे, लेकिन जो समाज, जो वर्ग संपूर्ण रूप से इस बात को देखता है, विश्वास करता है कि किस नेतृत्व में पूरा राज्य, पूरा देश आगे बढ़ सकता है, संपूर्ण समाज उसी नेतृत्व के साथ चलना पसंद करता है। किसी एक कार्यक्रम में किसी के बयान से शायद कोई असर पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता। और सियासत के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब से बिहार की सियासत में एंट्री का प्लान किया है, तब से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि पीके की रणनीति क्या होती है, उनकी पार्टी का क्या नाम होगा, वे किसी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर स्वतंत्र रहेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाहर से सब कुछ शांत भले ही दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की उत्सुकता जरूर बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर एक नई हवा को जन्म दे दिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में केवल 4 मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 राजनीतिक दलों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के लिए कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने या राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। देश में सैकड़ों राजनीतिक दल हैं। यदि कोई नया बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी चलाने का। प्रशांत किशोर जी पहले भी कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं, कई पार्टियों के लिए उन्होंने रणनीति बनाने का काम किया है, कई जगह सफलता भी मिली है, कई जगह निराशा भी हाथ लगी है। अब वो एक बार पुनः अगर चाहते हैं कि नई पार्टी के माध्यम से जो है सो बिहार में आवे, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो सफल रणनीतिकार हैं और अगर आते हैं तो अच्छी बात है। हम लोग स्वागत करते हैं कि आइए, आप भी चुनाव लड़िए और बिहार के विकास में आपकी भी भागीदारी हो। और पीएमसीएच परिसर में इन दिनों जमकर हंगामा चल रहा है और ये हंगामा है जीएनएम छात्राओं का। पिछले दिनों जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर अब ये उग्र हो गई है और अब हल्ला बोल दिया गया है। पटना से खबर है, जहां पर नर्सिंग छात्राओं का हल्ला बोल है। पीएमसीएच परिसर में जबरदस्त तरीके से जीएनएम नर्सिंग छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के लिए वैशाली भेजने पर नाराज हैं। वैशाली के राजापाकर सदर अस्पताल भेजे जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। ट्रेनिंग के लिए कई बार प्रबंधन से मांग कर चुकी हैं और अब लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि उन्हें वहां ना भेजा जाए। तो नर्सिंग छात्राओं ने गुहार लगाई है, कहा है सुनो सरकार हमारी मांगे और हमारी मांगे पूरी करो। आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएमसीएच परिसर में जीएनएम नर्सिंग छात्राओं ने प्रदर्शन किया है और प्रशिक्षण के लिए वैशाली भेजने पर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। पीएमसीएच में ही वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि उनका प्रशिक्षण यहीं कराया जाए, ना कि उन्हें बाहर वैशाली भेजा जाए। और ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर प्रबंधन ने बात नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बढ़ते आगे, बेगूसराय में नियोजित शिक्षकों का हल्ला बोल है। सालों से लंबित भुगतान की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस पर
विरोध दर्ज कराया। नियोजित शिक्षकों ने 10 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है और सालों से लंबित मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेगूसराय से तस्वीर आप देख रहे हैं। टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ का ये प्रदर्शन है, जहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास के सामने, कार्यालय के सामने विरोध दर्ज कराया गया। हमारी मांग है कि हमारा जो बकाया वेतन विभाग के ऊपर है उसका भुगतान अविलंब हो जाना चाहिए। बकाया राशि विभाग पर है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जिस प्रकार का इसमें पहल होना चाहिए पदाधिकारी की ओर से, वैसा जो है आज तक पहल नहीं हुआ। और लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आज एम्स से 5 बजे डिस्चार्ज हो सकते हैं लालू यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खबर यह है कि आज एम्स से 5 बजे, शाम 5 बजे डिस्चार्ज हो सकते हैं। मीसा भारती के पंडारा आवास पर लालू जाएंगे। डोरंडा मामले में लालू को आपको बता दें बेल मिल चुकी है। कोर्ट ने एम्स प्रशासन को डिस्चार्ज ऑर्डर भेज दिया था और अब वो 5 बजे डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ रही है। नेहा, बताइए क्या है पूरी खबर? लालू यादव मीसा भारती के आवास पे आएंगे। यहाँ पे मीसा भारती चूंकि राज्यसभा सांसद हैं, उनका आवास है पंडारा पार्क में, वहीं पर लालू यादव रहेंगे और वहाँ पे बकायदा उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर तमाम चीजों की सुविधा कर दी गई है, क्योंकि उनकी तबियत लगातार खराब ही बताई जा रही थी और अभी भी वो डॉक्टरों की टीम के अंदर हैं, उनकी देखभाल हो रही है। ऐसे कुछ ही देर में सबमिट हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही सबमिट हो जाती है, लालू यादव 5 बजे तक चूंकि वो उनकी रिहाई हो चुकी है, बस एम्स से वो आवास आ जाएंगे। बिल्कुल। क्या अब दिल्ली में ही रहेंगे या आगे पटना भी जाने का प्लान है? नेहा, पटना जाने की खबर अभी तक नहीं मिली है, हालांकि क्योंकि उनकी तबियत को देखा जाएगा, डॉक्टरों से इस बात पे बात की जाएगी, परमिशन ली जाएगी, तभी आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। आरजेडी की बात करें नेहा, तो आरजेडी में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्योंकि अभी भी पार्टी का वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जो समर्थक होंगे उत्साह होगा उनमें। बिल्कुल, देखिए राजद के समर्थकों में उत्साह भी है, इसके साथ ही मनोबल भी उनका ऊंचा उठा है, क्योंकि लालू यादव बहुत चूंकि लोग कह रहे थे लगातार वो परेशानियों में थे, स्वास्थ्य के मद्देनजर हो जाए या मामलों के मद्देनजर हो जाए, तो इन सब चीजों के बाद कहीं ना कहीं एक राहत लालू यादव को, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात राजद के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर शाम 5 बजे एम्स से डिस्चार्ज हो सकते हैं लालू यादव। और अब बात बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलने वाला है। बाढ़ में भी अनुमंडल प्रशासन ने उमानाथ मंदिर कमेटी के धार्मिक न्यास बोर्ड के जमीन पर अतिक्रमण हटा दिया है। दरअसल एक सप्ताह के पहले न्यास बोर्ड की जमीन पर आसपास रहने वाले लोगों ने रातों रात बाबा चौहरमल की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए। आनंद फानन में प्रशासन को करीब 4 दिन से घटना स्थल पर कैंप लगाकर रहना पड़ा। इसके बाद आज बाढ़ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सुरक्षा बल की तैनाती की गई और सीओ की देखरेख में उमानाथ मंदिर के पास अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया। पुलिस बल भारी संख्या में देखकर किसी ने विरोध नहीं किया, और लेकिन कुछ देर बाद महिलाओं ने हालांकि विरोध किया है। प्रशासन ने जेसीबी के जरिए मौके से अतिक्रमण हटा लिया है। और चलिए बात पटना की, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गुलाबी घाट इलाके के दियारा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की है और देसी शराब की भट्टी ध्वस्त कर दिया। उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से शराब तस्करों की कमर तोड़कर रख दी। छापेमारी के दौरान 126 ड्रम में बनाए जा रहे देसी शराब की भट्टी को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं 25,000 किलो से अधिक जावा महुआ से शराब बनाने का सामान भी ध्वस्त किया गया। पुलिस ने इस दौरान 600 लीटर देशी शराब को भी नष्ट किया। वहीं बरामद जावा महुआ समेत ड्रम को दियारा क्षेत्र में आग के हवाले कर दिया गया है। और पटना से एक और बड़ी खबर, जहां पर मद्य निषेध विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहटा में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। बाथरूम के सामान के आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक पर लदा भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब यहां पर जब्त किया गया है। ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर
अंग्रेजी शराब लाई जा रही थी। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और परेड में वाहन चेकिंग के दौरान ये कामयाबी हाथ लगी है। यानी कुल मिलाकर भले ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो, फिर भी तस्करी जारी है। कुल विदेशी शराब जो है वो 4,434 लीटर पकड़ी गई है। उसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम कमलजीत व जितेंद्र है। दोनों हरियाणा के हैं। ये घटना कोइलवर के पास सुबह 4 बजे के करीब की है। इसके बाद इनका फ़ोन जो है वो सीज़ किया गया है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिससे भी इनका संपर्क हुआ होगा वो उस सब का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और हाजीपुर में डीजे और टेंट व्यवसायी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। व्यवसायी विनय कुशवाहा का शव उसके ही कार्यालय से बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और खाली कारतूस जब्त किया। आशंका जाहिर की जा रही है कि व्यवसायी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरा मोहल्ले की है। पुलिस ने इस मामले में व्यवसायी के एक स्टाफ समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि विनय कुशवाहा पैसे को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे थे। घटना से गुस्साए लोगों ने शक के आधार पर एक स्टाफ को पकड़कर जमकर धुनाई की। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। आओ तनी दुकान पे स्टाफ से बहुत पैसा देना है। तो हम आए, हमसे मिले बाहर में, उसके बाद अंदर बैठे हुए थे तो खूब रोने लगे। हमको देख के खूब रोने लगे। हम बोले क्या हुआ है? तो कुछ प्रेशर था पैसा का, इनको कुछ पैसा का प्रेशर। रोने लगे। बहुत समझाए उसके बाद चुप हो गए हैं। तो हम लोग जाके सो गए। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए। बाहर बैठे तो हम 4 लड़का स्टाफ था, सब थे बैठे हुए थे। उसके बाद आधे घंटा बाद हम लोग आए हैं तो देखे इस हालत में पड़े हैं। और फारबिसगंज से खबर, जहां पर दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके अस्पताल में इलाज जारी होने की खबर मिल रही है। हादसा फारबिसगंज के FCI चौक का है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। नतीजतन हादसा हुआ। एक की मौत हुई, एक घायल है। फारबिसगंज के FCI गोदाम के पास ये घटना सामने आई है। समस्तीपुर में कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो आज भी भूमिहीन हैं, जिसके चलते उनका भवन भी नहीं है। वहीं जिले में कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जिनकी जमीन तो है, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया गया है। कुछ ऐसा ही हाल है खानपुर प्रखंड के अन्नू पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय का, जहां दान में मिली जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। रिपोर्ट देखिए आप। ये है खानपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर अन्नू पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के पास 11 कट्ठा जमीन है जो दानदाता की तरफ से साल 1980 में दी गई थी। मकसद ये था कि गांव के बच्चों का विकास हो सके, लेकिन आज आसपास के लोगों ने स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर मवेशियों का चारागाह बना दिया है। इतना ही नहीं, स्कूल की चारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्व आए दिन शौचालय को क्षतिग्रस्त भी कर रहे हैं। स्कूल की बदहाल स्थिति को देखकर जमीनदाता काफी मर्माहत है। देखिए, ये विद्यालय में हमारे पूर्वजों ने 11 कट्ठा जमीन दे करके उन्होंने इसीलिए दिया कि इस हमारे समाज का विकास हो, यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे जाए और फिर समाज का कल्याण करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल में वर्ग 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जहाँ कुल 88 बच्चे नामांकित हैं। वहीं 2 महिला शिक्षिका सहित 3 शिक्षक भी हैं। सरकार की तरफ से स्कूल की स्थिति ठीक करने के लिए 5 लाख से ज़्यादा की राशि दी गई है, लेकिन कार्य अब तक अधूरा है। चारदीवारी नहीं होने के कारण मतलब ग्रामीण लोग यत्र तत्र सामान को, कूड़ा कचरा को फेंक देते हैं, और जैसे नल जल योजना का पानी बह के विद्यालय के परिसर में चला आता है। विद्यालय पर अतिक्रमण के चलते स्थिति बदहाल है, जिससे शिक्षिका और बच्चे भी परेशान हैं। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने जल्द ही स्कूल को अतिक्रमण मुक्त कराने का भरोसा दिया है। एचएम सर ताला लगाते भी हैं तो उसे
तोड़कर अपना यूज करते हैं और उससे वो गंदा हो जाता है। इससे हम लोग को जाने में परेशानियां होती है। मेरे स्कूल में बहुत परेशानी है, बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है और क्लास आने में गंदा बहुत है। बाथरूम नहीं है तो इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है और क्लास भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यही हो जाए, यही सब बन जाए। जिले में जितने भी विद्यालय हमारे अतिक्रमित हुए हैं, कुल 116 विद्यालय थे, जिसमें से 40 विद्यालय का अतिक्रमण हम लोग करा चुके हैं और शेष विद्यालय के अतिक्रमण कराने की दिशा में हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बजट खर्च किए जाने का दावा तो करती है, लेकिन राज्य के कई स्कूल की दयनीय स्थिति को देखकर उनके दावों पर ही सवाल खड़े होते हैं। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। और बढ़ते आगे, सीवान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली उपभोक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। लोगों ने शहर के तरवाड़ा मोड़ के पास स्थित बिजली ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। हाथों में बिजली का बिल लेकर विरोध दर्ज कराया गया। लोगों ने कहा कि प्रीपेड मीटर से के नाम पर ज्यादा बिजली बिल थमाया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कहा है कि जो शिकायतें हमने की हैं, शिकायतों को सुना जाए, जांच कर उनके समस्या का समाधान किया जाए। और बड़ी खबर आ रही है मोतिहारी से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अपराधियों ने शहर के गायत्री नगर मोहल्ले में वारदात को अंजाम दिया। आक्रोशित लोगों ने शहर के हॉस्पिटल चौक के सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान उग्र भीड़ राह चलते राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और आगजनी करते हुए नजर आई। आपको याद दिला दें कि मृतक कुणाल सिंह के पिता कोटवा के तत्कालीन मुखिया नरेंद्र सिंह और भाई की भी अपराधियों ने 2005 में हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि कुणाल अपने घर गायत्री नगर से मीना बाजार जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अपराधियों ने कुणाल के ऊपर फायरिंग कर दी। घायल कुणाल को कार में लेकर परिजन सदर अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन रास्ते में कुणाल ने दम तोड़ दिया। पहले पिता, अब बेटे की हत्या के बाद पूरा परिवार दहशत में है। नरेंद्र सिंह के परिवार में आज तीसरी हत्या हुई है। यहाँ से निकले सुबह से निकलने के बाद गायत्री मंदिर के रास्ते से मीना बाजार जा रहे थे कुछ खरीदने। तब तक वहाँ से आधे घंटे के बाद फोन आया कि उनको फिर गोली मार दिया है, गिरे हुए हैं। उसके बाद सदर हॉस्पिटल वहाँ से लोग उठा के लाया, हम हॉस्पिटल में आए तो देखे मरे हुए हैं। खबर जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के ढोल कटवा गांव से, जहां पर दो मुहानी बहियार नदी के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शव से सिर गायब था, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर थाना के बेला गांव सोनू कुमार तांती के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सोनू कल देर शाम से अपने घर से गायब था और परिजन कल से ही उसकी खोजबीन कर रहे थे। वहीं आज सुबह उसका सिर कटा हुआ शव पाया गया। परिजनों ने कपड़े के आधार पर शव की पहचान की। इधर परिजनों ने अपने ही गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक जरूरी सूचना देंगे। जी बिहार झारखंड NBDA द्वारा निर्धारित स्वतंत्र नियमन एवं मानकों का पालन करता है। अगर आपको जी बिहार झारखंड पर दिखाई गई किसी भी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए nbanewdaily.com पर।